हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम एक नया सेक्टर लेकर आए हैं जो कि पावर सेक्टर है। तो अभी हमने रिसेंटली एक अपने जो ग्रुप है उस पर सबसे पूछा था कि वो नेक्स्ट कौन सा सेक्टर चाहते हैं कि जिसके ऊपर चर्चा करी जाए। तो लोगों की डिमांड थी, जो उसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड आई वो पावर सेक्टर की आई, क्योंकि टाटा पावर, अडानी पावर, एनटीपीसी, पीजीसीएल, गेल, इन सब में आजकल थोड़ा न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं। और जब हम निफ्टी के टॉप 5 लूज़र और गेनर की बात करते हैं तो उसमें भी जनरली एनटीपीसी, कभी गेल, कभी अडानी पावर, कभी टाटा पावर। ये हालांकि निफ्टी के नहीं है टाटा पावर, अडानी पावर, लेकिन स्टिल ये न्यूज़ में रेगुलरली मेंटेन है और पावर सेक्टर में बहुत अच्छा आगे काम भी हो रहा है। इसलिए लोगों की डिमांड पे हम पावर सेक्टर लेकर आए। तो चलिए पावर सेक्टर पर चर्चा शुरू करें। तो जैसे कि हम लेकर आए तो एक कंटेंट की एक हमने बात करते हैं कि हम इस वीडियो में किस किस सेक्टर की मतलब चीज़ों पे बात करेंगे। तो एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, फिर पावर सेक्टर के अंदर जो सब सेगमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, एक फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि इसके भविष्य जो है वो किस तरीके का होगा पावर सेक्टर का, और फिर सब सेक्टर के रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। अगर हम ओवरव्यू की बात करें पावर सेक्टर के, तो आज की डेट में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया, और हमारी टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 374 गीगावाट है। आज के डेट में हमारा जो पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो 1181 किलोवाट आ रहा है, और ये 3% के CAGR से बढ़ रहा है। और आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की बात जो हो रही है और PLI स्कीम की जो बात हो रही है, उसकी वजह से ये जो कंजम्पशन है वो और भी आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए एक जो हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो हमारी है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन का है उसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में जो हम LEDs पे काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे दो तरीके के काम हो रहे हैं। एक तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं दूसरा जो हमारा कंजम्पशन है उसको एफिशिएंट बना रहे हैं कि जो पावर कंजम्पशन है वो एफिशिएंटली कंज्यूम हो। तो जैसे कि हमने बताया कि पावर कंजम्पशन जो है 2022 तक 1894 टेरावाट आवर्स तक पहुँच जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इस सेक्टर के अंदर अभी प्रोडक्शन के जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है। साथ में प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो उसके ट्रांसमिशन के लिए भी हमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो उस तरीके से पूरे सेक्टर के अंदर ही अच्छा काम होने वाला है। अगर हम सब सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले एक जनरेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक पावर जनरेट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जब पावर जनरेट होगी तो हमें दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है ट्रांसमिशन का क्योंकि जनरेशन तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगी, और वो जनरेशन का है कि उसके आसपास उसका जो फ्यूल है वो अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि फ्यूल की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा ना है। तो ट्रांसमिशन हमें चाहिए सबसे पहले। अब ट्रांसमिशन के लिए जो हमारी कंपनीज़ है वो ट्रांसमिशन वाली होगी, अडानी ट्रांसमिशन हो गई, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन हो गई, कल्पतरू हो गई। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज़ है जैसे कि BSES है दिल्ली में, टोरेंट पावर है आगरा में गुजरात में, उसके बाद दिल्ली के अंदर टाटा पावर भी है, गुजरात में अडानी पावर है, तो भरतपुर में CESC है। तो ऐसी जो ये कंपनीज़ है ये हमारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है वो है। उसके बाद अब इतने सारे जो हमें काम करने हैं कि ये जो जनरेशन करना है, ट्रांसमिशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सबको पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसकी NBFC हमारी दो कंपनी है जो फाइनेंसिंग की कंपनी है, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसके बाद अब हमने ये सारी चीज़ें तो कर ली। अब इनमें क्या सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत जो पड़ेगी वो पड़ेगी प्रोडक्ट्स की। अब प्रोडक्ट में हमारे रिले हो सकती है, हमारे ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, केबल्स हो सकती है, फिर उसके बाद जो ट्रांसमिशन के टावर हैं वो हो सकते हैं, फिर उसके बाद अगर जो हमारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चाहिए होगा टरबाइंस हो सकती है। तो ऐसे बहुत तरीके के हमें मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, जो इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके अलग अलग जो जिनका पार्ट है उनको दे पाए। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इकोनॉमिक जो हमारा सर्वे हर साल आता है उसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले सालों में $330 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट हमारे रिन्यूएबल सेक्टर में होगी।
साथ में जो कि पर कैपिटा एक हमारी जो इंक्रीज़ हो रही है डिमांड अभी 3% के हिसाब से है, और आगे आने वाले टाइम में वो इससे भी ज़्यादा बढ़ के हो सकती है कि हम 3.5-4% की तेज़ी से भी ग्रो करें। साथ में किसी भी देश को आगे बढ़ना है, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है, देश को बढ़ाना है, तो हमें एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑफिस है, उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, जिससे कि उनका जो समय है वो यूज़फुल रहे, जो लोग काम करने आ रहे हैं उनका जो टाइम है वो भी एफिशिएंटली वो यूज़ कर पाए। इसलिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें एक एक सेगमेंट लेके कि पावर जनरेशन में कौन सी कंपनी है, तो हमारी एनटीपीसी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा पावर भी बनाती है पावर, अडानी पावर है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है, अडानी ग्रीन्स रिन्यूएबल एनर्जी की है। इसके बाद बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, वो भी रिन्यूएबल सेक्टर की है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ट्रांसमिशन की बात करें हम तो पीजीसीआईएल है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अडानी ट्रांसमिशन है, कल्पतरू है। फाइनेंसिंग की हमने बात करी ली, डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज की बात कर ली। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बीएचईएल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ट्रांसफार्मर बनाती है। उसके बाद जो ये न्यूक्लियर के जो हमारे प्लांट्स हैं उसके लिए जो बड़े बड़े ब्लॉक चाहिए वो बनाती है। एबीबी रिले बनाती है, वी गार्ड है। केबल्स की हमारी केईआई है, पॉलीकैब है, फिनोलेक्स है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत सारे स्टॉक है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम जो कंपनी लेकर आए हैं अपनी फर्स्ट पार्ट में वो है एनटीपीसी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। और इसके आज की डेट में 71 स्टेशन हैं जहाँ पे 62.9 गीगावाट की पावर जनरेशन होता है। साथ में 20 जो इनका गीगावाट का है जनरेशन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आगे आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इसमें से हो सकता है कि जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो हमारा शुरू हो जाए और पावर जनरेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो टोटल 6 सब्सिडरी है एनटीपीसी की, और 13 जॉइंट वेंचर है इनके अलग अलग तरीके की कंपनीज के साथ और स्टेट्स के साथ। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है और ऑल ओवर इंडिया इनकी प्रेजेंस है और पावर सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक ग्रीन फ्यूल बनाने की बात करी है। ग्रीन से मतलब ये कि जो पोल्यूशन कम करे, तो एक हाइड्रोजन पावर बेस सिस्टम बनाने की बात करी है, जो कि आगे आने वाले जो व्हीकल है वो हाइड्रोजन पावर पे चले। ये हमारा सोलर से भी ज़्यादा एफिशिएंट होगा और चीपर होगा। साथ में इसकी जो एवरेज जो हम निकालते हैं व्हीकल चलाते वक्त वो भी इस हाइड्रोजन फ्यूल की ज़्यादा आएगी। अगर हम चार्ट की बात करें तो अभी हमारे पास 2004 के लास्ट से लेके जो कि नवंबर के आसपास लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक का पूरा चार्ट है, और ये भी 19 अप्रैल तक का हमारे पास चार्ट है जब 99 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ था। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 बारी लगभग इस लेवल पे यहाँ पे काम किया, फिर बहुत अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर गए, और अभी जब ये नीचे काटा तो वापस इस लेवल पे इन्होंने यहीं पे काम हो रहा है। और वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी इस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा है। तो आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इतने जो हम पिछले 14 साल से लगभग 15 साल से इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमारा एक बॉटम बने और हम ऊपर की तरफ अब यहाँ से चलना शुरू हो जाए। तो जो हमारा सबसे पहला जो लेवल होगा वो 110 रुपये के आसपास है। सबसे पहले हम इसको काटें, फिर ये वाले जो हमारे लेवल है 140 रुपये के आसपास के। इसके बाद एक थोड़ी कन्फर्मेशन आएगी कि आगे क्या काम होने वाला है और हम उसकी आगे अपडेट डालते रहेंगे। अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करें जो कि डेली की कैंडल है, तो हम आपके लिए 2 लेवल लेकर आए हैं। एक तो ये भी 99 रुपीज़ का है और एक 111 का है। ये 78 पे तो हम ऑलरेडी 2 बारी सपोर्ट लेके ऊपर चले गए। अभी जो हमारे लिए देखने वाले लेवल है वो 99 का है और 111 का है। अगर हम यहीं पे कहीं सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चले और 111 के ऊपर जाके हम कुछ दिन काम करते हैं तो हम मानेंगे कि 111 पे हम अच्छा सपोर्ट बना के अब ऊपर की तरफ काम करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल देखने का होगा वो 140 रुपये का होगा। तो 99 से पहले सबसे पहला हमें 111 देखना है, फिर 140 देखना है,
और उसके बाद इसका एक लॉन्गर ड्यूरेशन का जो ट्रेंड रिवर्सल आएगा वो देखने का होगा, जो कि हमें आगे आने वाले टाइम पे मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकता है। तो 140 रुपये के बाद ये स्टॉक एक बहुत अच्छे लेवल्स पे होगा और हो सकता है यहाँ पे 140 रुपये 3-4 महीने काम करे और फिर ऊपर जाए, लेकिन जो यहाँ से ऊपर जाएगा तो हो सकता है ये लाइफ टाइम हाई के पास भी जाए अपने, और आगे आने वाले टाइम पे इसमें बहुत अच्छा काम हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।